हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निकिता के जहाँ में। तो बस मैं सुबह उठी थी। सुबह उठ के बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया था और नाश्ता वगैरह बना दिया था बच्चों का। फिर मैं नहाकर और अपना नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। अब तो शिवांश भी आने वाला है स्कूल से। शिवांश के स्कूल का टाइम हो गया है और सभी लोग उठ गए हैं घर के। बस अब सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है कोल्ड हो गया है तो बराबर छींकें आ रही हैं। तो बस अभी नाश्ता वगैरह सबको कराती हूँ। फिर आज हमें कहीं पे जाना भी है तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो आज बनी है नाश्ते में मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा मेथी आलू की सब्ज़ी के साथ गरम गरम पूड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि गरम गरम पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कोई भी सूखी सब्ज़ी हो, मुझे उसके साथ नाश्ते में पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने फटाफट से बना के दे दी है सबको। सब लोग नाश्ता करके फिर सबको ड्यूटी वगैरह भी जाना है, तो सबका नाश्ता बना रही हूँ। और इधर बना रही हूँ मैं छाछ, क्योंकि हमारे यहाँ छाछ बहुत पसंद की जाती है। मतलब छाछ होता है मट्ठा, मट्ठा तो यहाँ नहीं मिलता है। तो मैं दही मंगाती हूँ, दही को अच्छे से फेंट लेती हूँ, फिर उसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। मतलब भुना हुआ जीरा, रायता मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से विशल से फेंट लेती हूँ। तो बस हमारी छाछ बन के तैयार हो जाती है। तो बस छाछ बन के तैयार हो गई है और इधर मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। तो फटाफट से सबको नाश्ता करा देती हूँ। तो मैंने बनाई थी रात में पाव भाजी। तो मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने पाव भाजी बनाई है। इस तरीके से आप बनाएंगे पाव भाजी, बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दिव्यांश को आज अभी भी पाव भाजी ही खानी थी। मैंने उससे पूछा पूड़ी वगैरह कुछ और बना दूं, बट उसने कहा नहीं, मुझे पाव भाजी ही खानी है। तो बस उसकी भाजी गर्म कर दी है, पाव भी सेक दिए। अब उसको दे देती हूँ, फिर खाकर वो चला जाएगा ट्यूशन। दिव्यांश लो। तो मैंने मंगाया था एक पार्सल, क्योंकि मेरा किचन का जो एरिया है कोने वाला, उसमें थोड़ा सा सामान फैला रहता है। तो नीचे कप वगैरह भी फैले रहते हैं। तो मैंने मंगाया था ये स्टील का स्टैंड, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये स्टैंड मंगाया था। तो बहुत ही प्यारा है स्टैंड देखने में, और इस पर मेरा सामान भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा कुछ सामान है, थोड़ा सा जो कप वगैरह हैं फैले रहते थे यहाँ कोने में, बहुत सारा फैला रहता था, तो ये अरेंज हो गए हैं इस टाइप से। तो अब ये खाली खाली सा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। मैं देखिए अपने बालों को लाइट कर्लिंग कर लिया है मैंने। हाँ। ओके, तो बस अब रेडी होती हूँ मैं, रेडी होके मिलती हूँ। और बच्चों को भी रेडी करूँगी, बट बच्चों को बाद में करूँगी। ओके। तो वो कह रहा है दादा को भी लेके जाओ, तो बच्चों को बाद में करूँगी, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। बच्चों को देती हूँ दूध। आज मैंने बच्चों को अभी तक दूध भी नहीं दिया है। मम्मी स्टैंड देखा आपने? तो बस बच्चों को दूध दे देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं तैयार होने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ। बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ससुराल की शादी है, इसलिए सर पे पल्ला तो रखना पड़ेगा। तो बस मैं रेडी हूँ जाने के लिए शादी में, और वहाँ जाके आपको फंक्शंस दिखाऊंगी, कैसे क्या फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है खाने पीने में, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो बस अब रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं। तो ये बच्चे भी रेडी हैं, ये दिव्यांश रेडी है। और शूज़ पहनो, शूज़। और मम्मी रेडी हो रही हैं, चकली बोलो, चकली। और शिवांश भी रेडी है। चकली। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा फाइनल लुक। बट लाइट थोड़ी कम है, क्योंकि लाइट चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है, इसलिए लाइट का इफेक्ट थोड़ा कम आ रहा है। अब सही दोरी कर ली देखो साले। तो हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी और मैं तैयार हो गए। इधर देखो, वो ले ले देना। तो बस अब निकल रहे हैं हम लोग। बच्चों चलो। तो हम लोग घर से निकल गए हैं, बस रास्ते में थोड़ी ही दूर पर है जहाँ पर वेन्यू है, बस थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये है हमारा वेन्यू, हम वेन्यू के अंदर पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है और बहुत ही प्यारा वेन्यू सजा हुआ था। तो ये झूमर वगैरह ऊपर लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और काफ़ी बड़ा हॉल बुक किया था, और काफ़ी बड़ा
मतलब बाहर से अंदर तक जाने में काफ़ी रास्ते में जो गैलरी थी वो ये गैलरी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर गैलरी थी और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। सबसे पहले लेडीज़ पार्टी में आए और गोलगप्पे पे ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं भी पहुंच गई थी गोलगप्पे पर, लेकिन गोलगप्पे की लाइन बहुत लंबी थी। वैसे गोलगप्पे का स्टॉल बहुत बड़ा था, 2 स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन दोनों पर ही बहुत भीड़ थी। तो मैंने गोलगप्पों को स्किप किया। फिर हमारे यहाँ कुछ हमें जानकार मिल गए थे, तो वही मम्मी उनसे बातें करने लगी। तो बस मैं भी वहीं खड़ी हो गई। फिर दिव्यांश बहुत ज़िद करने लगा, उसको पाव भाजी खानी है, तो मैं आगे चली गई उसके लिए पाव भाजी लेने के लिए। उसको पाव भाजी बहुत पसंद है, जबकि मैंने एक दिन पहले बनाई थी घर में, उसने बहुत शौक से खाई, बट उसे यहाँ भी खानी थी। फिर हमें दिखा व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता, तो मैं बच्चों के लिए पास्ता ले आई और पाव भाजी ले आई। तो बच्चे अपना बैठ के खा रहे हैं दोनों। और फिर मैं चली गई आगे स्टॉल पर, तो यहाँ पे लगी हुई थी टिक्की। टिक्की बहुत टेस्टी थी, खाने में बहुत टेस्टी टिक्की है। तो मैंने एक टिक्की बनवाई, फिर मैं टिक्की लेकर आई मम्मी के लिए। मैंने मम्मी को टिक्की जाके दे दी। मम्मी थोड़ा, मैंने एक बाइट खाया तो बहुत टेस्टी लगी। तो मम्मी और बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। ये क्या है? शेक खाओ। तो ये सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ था पिक्स लेने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। लोग यहाँ पे सेल्फ़ी ले रहे थे, लेकिन ये इतना फुल था कि कभी कोई जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ़ी नहीं ले पाए थे। बहुत भीड़ थी, मतलब जितना बड़ा हॉल था उनके यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। और बहुत ही अच्छा उन्होंने डेकोरेशन और इंतज़ाम वगैरह सब बहुत अच्छा किया था। फिर मैं गई आगे की तरफ, तो मुझे दिखा सूप। तो मैं मम्मी के लिए लेकर आई टमाटो सूप, और यहाँ पे मंचाओ सूप था, टमाटो सूप था, 2 तरह के सूप थे। और आगे सूप लेने का मैंने मम्मी को सूप दे दिया। सूप देने के बाद मैं आगे काउंटर पे गई, तो यहाँ पे थी बिग बेक की बेकरीज वगैरह थी, जैसे कुकीज़ थे और पेस्ट्री थी। ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं, पेस्ट्री के भरे हुए बॉक्सेस थे। और यहाँ पे था पिज़्ज़ा था। तो दिव्यांश कह रहा था मुझे पेस्ट्री चाहिए, तो फिर मैंने उसको पेस्ट्री ला के दी यहाँ से, और पिज़्ज़ा भी ला के दिया उसको। तो मतलब काफ़ी अच्छा था, इवेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी थी, और सब हम लोगों को काफ़ी पसंद आया वहाँ पे। और सब लोग मिले। ऐसे ही होता है कि कभी-कभी लोग मिलते हैं, हमेशा लोग नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में। और ये शादी पार्टी ऐसी होती है कि सब लोग मिल जाते हैं। ये हॉल के सेंटर में बनाया हुआ था, यहाँ पे सिटिंग एरिया थी, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, और हॉल भी काफ़ी बड़ा था। ये स्नैक्स एरिया था, और दूसरी साइड में इसका खाने का एरिया है। स्टेज बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है स्टेज का। बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। ऑर्केस्ट्रा भी था और डीजे भी था, सभी चीज़ था। ऑर्केस्ट्रा, एक साइड में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था और एक साइड में डीजे चल रहा था। एक बीच के सेंटर से थोड़ा सा साइड में मॉकटेल था, तो वहाँ पे मॉकटेल जैसे शेक्स हो गए, चाय हो गई, और कुल्हड़ चाय थी, शेक था, और पान था, और ड्रिंक में आपको सारी ड्रिंक्स थी, जो भी मॉकटेल की ड्रिंक्स होती हैं सारी ड्रिंक्स थी। तो यही सब यहाँ पे लगा हुआ था। मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। अरेंजमेंट, बेसिकली अरेंजमेंट होता है, जहाँ भी शादी पार्टी होती है वहाँ अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो ना हो खाने में। स्नैक्स के सारे आइटम्स थे, स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज़ थे, कटलेट वगैरह तो टेबल पर जा के सर्व हो रहे थे, फ्रेंच फ्राइज़ जा के टेबल पर सर्व हो रही थी। एंड पनीर, चिली पनीर था, सोया पनीर था, सोया चंक्स थे। मतलब बहुत सारी डिशेस थी जो हम लोग नहीं खा पाए, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया, जाकर देखा कि क्या-क्या है। तो बहुत सारे आइटम्स थे खाने पीने के, और ये सारा स्नैक्स एरिया था, और दूसरे साइड में खाने का एरिया। तो स्नैक्स से ही हम लोगों का इतना पेट भर गया था, खाना हम लोगों ने नहीं खाया। फिर भी मैं वहाँ पर गई, और वो एरिया भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने ड्रिंक ला के दे दी थी, और ये देखिए कैसे मज़े ले लेके ड्रिंक अपनी इंजॉय कर रहा है। तो हम लोग फिर अंदर गए दुल्हन से मिलने के लिए। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे जो हो रहे थे मंडप के नीचे। तो ये हमारी प्यारी सी दुल्हन है, बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है।
और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स उनके चल रहे थे तो वही मैंने शूट किया। ये उनके ताई ताई जी हैं तो वो रिचुअल्स कर रहे थे यहाँ पर, तो वही सब। और यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह भी बैठे हुए थे, मम्मी थी और भी उनके सारे गेस्ट थे, तो हम लोग सबसे मिले। जो मेरे पैर छूने वाले थे उनके मैंने पैर छुए, जो नमस्ते करने वाले थे उनसे नमस्ते किया और सब लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम आए खाने की सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे आलू मसाला था और हरी मटर थी और मटर मशरूम था और मटर पनीर था। बहुत सारी डिशेस थी खाने में, वो मैं सारी बस ऐसे ही वीडियो बनाया, मैंने दूर से ही शूट किया क्योंकि स्नैक से ही हमारा काफ़ी पेट भर गया था। मैंने खाने में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, ना मम्मी ने ना मैंने। फिर हमने हाँ थोड़ी सी स्वीट्स ज़रूर खाई। यहाँ पे स्वीट थी, मालपुए थे और गरम गरम इमरती बन रही थी रबड़ी के साथ में, तो उन्हें देख के ज़रूर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मैं फटाफट से इमरती लेने गई रबड़ी के साथ में, और इमरती लेने के बाद फिर मैंने लिए मालपुआ। तो बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगे हुए थे, बच्चे मान नहीं रहे थे झूले झूलने के लिए, जिद कर रहे थे, तो थोड़ा सा बच्चों को झूले पे बैठा दिया तो अपना झूला झूलने लगे। और मैंने इससे कहा चल आइसक्रीम खिलाती हूँ तुझे और भी कुछ खिलाती हूँ, बट उसने मना कर दिया साफ, नहीं मुझे झूला ही झूलना है। जिद करने लगा तो फिर मैंने उसे झूला झुलाया। यहाँ पे मिल रहा है गरम गरम कुल्हड़ वाला दूध, और दूध के बगल में ही है आइसक्रीम का लगा हुआ था, आइसक्रीम का काउंटर, तो बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई। तो बस वहाँ से खा पी के फिर हम लोग पहुँच गए रूम में। तो रूम में बैठी हुई थी दुल्हन, तो बस उसी के पास हम लोग भी जाकर बैठ गए। थोड़े से हम लोगों ने पिक्स वगैरह क्लिक कराए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दिव्यांश यहाँ पे डांस कर रहा है। मेरे बच्चों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है किसी के सामने भी डांस करने में, खुला डांस करते हैं और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ स्टेज पे दूल्हा भी खड़ा हुआ है, तो मैंने आके दुल्हन के साथ में पिक क्लिक कराई क्योंकि जयमाला में है बहुत सारा टाइम अभी, तो मैंने यहीं पे पिक क्लिक करा के फिर हम लोग घर के लिए निकल गए क्योंकि हम लोग यहाँ पे लग रहा था काफ़ी टाइम हम लोगों को लगता है यहाँ पर। और जयमाला तक का रुकने का टाइम नहीं था क्योंकि कल से हैं बच्चों की स्कूल भी थे सुबह से, तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ पे पिक क्लिक करा के हम लोग फिर अपने घर के लिए निकल गए। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं पार्टी से। पार्टी फिनिश हो चुकी है, मतलब पार्टी चल रही है, अभी जयमाला रह गई है, बट बच्चों के स्कूल है सुबह तो जाना है। और एक कुछ हो भी गया है, वो मैं घर जाके आपको बताऊँगी क्या हुआ है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज पार्टी में, तो वो घर चल के मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया है। तो बस हमारी पार्टी ओवर, बाकी पार्टी चल रही है, तो फिर अब मिलते हैं घर पे। सो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं और बस अब चेंज वगैरह मैं कर लेती हूँ। बच्चों को तो चेंज करा दिया है, चेंज ही करने जा रही हूँ, बहुत थक गए हैं और कल स्कूल भी है बच्चों का। आज एक नुकसान भी बहुत बड़ा हो गया, मम्मी का फ़ोन बच्चों के चक्कर में वहीं पर गिर गया कहीं पे, और काफ़ी महंगा फ़ोन था, कॉस्टली फ़ोन था, बट अब क्या कर सकते हैं, गिर गया तो गिर गया। अब आएगा उनके लिए न्यू फ़ोन आएगा। तो बस बाद में फिर कुछ वीडियोस वगैरह ज़्यादा बनाने का मन भी नहीं किया, बस जो थोड़ा बहुत बना पाई। फिर जब थोड़ा सा मूड ठीक हुआ सब लोगों का तो थोड़ा बहुत शूट किया, और फिर ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई मैं इसी चक्कर में। तो बस अब चेंज कर लेते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दिया कीजिए, जिससे आपको आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।